तो आज मैं बात करने वाला हूँ कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं बीटेक करने के बाद। अब ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि मेरे को कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बीटेक के बाद मैं और क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं एक अच्छे बीटेक कॉलेज में नहीं था जहाँ पे ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं मिल रही। कौन सी ऐसी डोमेन में हम जाए, कौन सी जॉब ऐसी प्राप्त करें जिसमें अच्छा खासा पैसा हमें मिलेगा, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। कोडिंग से हटके मैं 3-4 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे यस, मैं इंक्लूड नहीं करने वाला कि एमटेक कर लो, एमटेक के बाद फिर ये कर लेना, तो उन चीज़ों को भी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो गया। बट चौथी चीज़ जो कि मैं सबसे पहले बोलने वाला हूँ विच इज़ टीचिंग करियर। अब बीटेक के बाद बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीचर्स बनते हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, यहाँ पे फिजिक्स वाला हो गया, बाकी कोई भी एडटेक हो गया, इन जनरल ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी हो गए, तो बहुत सारे आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो वैसे बीटेक ग्रेजुएट है एंड उसके बाद वो आईआईटी जेईई के लिए पढ़ाने लग गए या फिर कुछ और पढ़ाने लग गए, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स टीचर्स बन जाते हैं। अब कैसे आपको बनना है इसके बारे में भी मैं इसमें बात करूंगा, और बाकी पॉइंट्स तो मैं बोलूंगा ही यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के, लेकिन पहले टीचिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँ, जस्ट आफ्टर बीटेक आप क्या क्या कर सकते हो। आप एक जेईई नीट के टीचर बन सकते हो, आप फाउंडेशन के टीचर बन सकते हो जो 9th-10th को पढ़ाता है। आप थर्ड नंबर पे आता है कि आजकल CUET का बड़ा चलन हो गया है, तो 11th-12th के आप टीचर बन सकते हो। ज़्यादा अगर आपका लेवल हाई नहीं है किसी सब्जेक्ट में, बट ठीक ठाक लेवल पे है 11th-12th में, तो वो आप पढ़ा सकते हो। फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के टीचर बन सकते हो। ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं इंडिया में जो आपको पता भी नहीं होगा, मेरे को भी नहीं पता था, एंड उसमें लोग टीचिंग कर रहे हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो यस, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेसिफिकली अगर आप बीटेक करने के बाद जा रहे हो। आपकी मैथ्स तो काफ़ी अच्छी होती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गया हमारा, एंड लास्टली कि अगर आपका जो भी एग्जाम के लिए आप पर्सनली प्रिपेयर कर रहे थे उससे आप कुछ पढ़ा सकते हो। पहले पॉइंट की बात करते हैं, जेईई नीट का टीचर, जेईई या फिर नीट का टीचर आपका बन सकते हो। नीट के टीचर भी बन सकते हो यस आफ्टर बीटेक। ऑफ कोर्स अगर आपका देखो, सबसे पहली बात तो आपका प्रेफर्ड सब्जेक्ट कौन सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स में मेरे को इंटरेस्ट बहुत है तो फिजिक्स का टीचर बन जाता हूँ। नहीं भाई, तुम्हारे नंबर आए थे फिजिक्स में, इस बात का ध्यान रखो। आप बीटेक कर रहे हो सकता है आप बढ़िया कॉलेज से बीटेक ना भी कर रहे हो, आपने जेईई का पेपर या कोई पेपर ऐसा दिया होगा, कोई एक सब्जेक्ट आपका डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। अगर आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट कभी स्ट्रांग नहीं था, स्ट्रांग का मतलब स्ट्रांग सब्जेक्ट, अगर आप उसमें काफ़ी टॉप में अच्छे नंबर अगर आए हैं तो ही आप इस चीज़ को यार परस्यू करना, जेईई और नीट की टीचिंग को। वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंटलेस रह जाता है, आपका सब्जेक्ट कभी उतना ग्रो नहीं हो पाएगा। बच्चे आपको ओवर लॉन्ग टाइम ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। इवन दो अगर आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया भी रही तो भी सब्जेक्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एक तो आपको वो मिल जाता है क्रेडेंशियल जो आप शो कर सकते हो एंड सीधा परस्यू कर सकते हो। अब सीधा परस्यू करने का मतलब है किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में आप जाते हो, पहले 6 महीने आपको एक ट्रेनिंग पीरियड, मिनिमम 6 महीने वहाँ पे रहना पड़ेगा, और 6 महीने में आपको काइंड ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है टीचिंग की, थोड़ी अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग, राइट। उसके बेसिस पे फिर डिसाइड होता है आप आगे फैकल्टी बनते हो, एसोसिएट फैकल्टी, फिर फैकल्टी, धीरे धीरे करके डिपेंड करता है आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, आप उतनी पेस पे बन सकते हो। अब अगर मैं इसके पैकेज की बात करूँ तो अच्छे खासी इंस्टीट्यूशन में जेईई नीट में एज अ फ्रेशर आपको यार 30,000 से लेकर, 30 तो नहीं, आजकल 40,000 से लेकर 50,000 तक आपको स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है। पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, विच इज़ अ डिसेंट पैकेज। काफ़ी सारी इंजीनियरिंग कंपनीज से भी ये पैकेज ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अच्छा खासा इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड बिल्कुल बन सकते हो जेईई या फिर नीट का टीचर। नीट के लिए ऑब्वियसली एक और चीज़, अगर आप लाइक बीटेक किया आपने तो फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग था, बट फिजिक्स जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिजिक्स का एडवांस इतना बढ़िया नहीं था, मेंस में आपने ठीक ठाक लाए थे, तो आप नीट के टीचर बन सकते हो, क्योंकि नीट में एडवांस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, राइट। तो थोड़ा सा हल्का लेवल पे रहता है फिजिक्स कंपैरेटिवली, तो यू कैन बिकम नीट फिजिक्स टीचर या नीट केमिस्ट्री टीचर, राइट। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, जो सेकंड ऑप्शन है वो है 11th-12th की। अगर आप टीचिंग करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में, अगेन आपके उसमें स्कोर अच्छा आना चाहिए अपने टाइम पे, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा खासा डेवलप्ड है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली टीचिंग में जा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ अगर मैं 11th-12th की बात करूँ एज अ फ्रेशर, आपको थोड़ा जेईई नीट से कम पैकेज मिलेगा, हल्का सा, एंड ओवर द टाइम वो जो पैकेज है वो और थोड़ा मतलब जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। अगर आप 5 साल एक्सपीरियंस टीचर हो जो 11th-12th का बोर्ड पढ़ा रहा है, शायद हो सकता है आपका पैकेज 10 से 15 लाख हो, 20 लाख हो, जबकि 5 साल जेईई वाले का पैकेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इससे 50 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है, मुश्किल है,
बट 30-40 लाख तो हो भी सकता है एडटेक में स्पेसिफिकली। तीसरा यहाँ पे है जो मैं थोड़ा कम रिकमेंड करता हूँ, विच इज़ बिकमिंग अ फाउंडेशन लेवल टीचर। मतलब अगर आप 9-10th के टीचर बनना चाहते हो, 6, 7, 8, 9, 10th, आई एम नॉट सेइंग ये एक बुरी जॉब है, ठीक है, बढ़िया है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, राइट। और अगर मैं सही उस पर बताऊँ, मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में हो, ठीक है, आप अपार्टमेंट्स में हो, आपके गली मोहल्ले में 9-10th के कोचिंग के काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, हमें पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। वो स्केल अप हो सकता है इंडिविजुअल कोचिंग आपकी, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बट एज एन एम्प्लॉय में यहाँ पे बात अगर करूँ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो, 9-10th की चीज़ पढ़ाना चाहते हो, तो ध्यान रखना कभी ऐसे परस्यू मत करना इस चीज़ को कि मैं 9-10th का टीचर बनना चाहता हूँ। ये तो कभी भी दिमाग में आपको नहीं रखना, बनना तो आपको हायर लेवल का है। बट अगर आपकी सब्जेक्ट कोई था वो इतना बढ़िया नहीं था 11-12 तक, आप 10वीं तक पढ़ाई में आपको लगता था बढ़िया हो, तो आप बिल्कुल बन सकते हो इसके टीचर। जो पैकेज है ऑब्वियसली लोअर साइड पे रहता है कंपेयर टू जेईई नीट की फैकल्टीज, बट इट इज़ अ डिसेंट इनफ करियर। एंड अभी भी काफ़ी सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज जो इंजीनियरिंग की होती है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आप इनिशियल ईयर्स में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फोर्थ, गवर्नमेंट एग्जाम्स। यार ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है आई वुड से। एंड गवर्नमेंट एग्जाम की देखो स्पेशलिटी है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी है, मान लो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं आपके, यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, उसके लिए थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम टीचर्स चाहिए होते हैं, बट यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे के एग्जाम हो गए, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, और मतलब पुलिस के एग्जाम्स हो गए, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लाखों करोड़ों लोग इंडिया में इन एग्जाम्स को देते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने बोल रखा था बेटा गवर्नमेंट नौकरी बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो ऑफकोर्स जब देंगे तो इनके लिए टीचर्स बहुत सारे चाहिए होंगे। तो आप गवर्नमेंट एग्जाम भी अगर मान लो किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कभी नहीं भी किया है, तो आप देख सकते हो, जैसे मैथ्स आपको पसंद है तो लिख लो कि कौन से गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ्स चाहिए होती है, ऑलमोस्ट सब में चाहिए होती है। आप उनका लेवल देखोगे तो बहुत ही लो लेवल होता है उस मैथ्स का, और बहुत आराम से आप बहुत जल्दी वो सीख सकते हो, बहुत फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो इन चीज़ों को। फिर आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होता है कि आप पढ़ा कैसा रहे हो और आप कितनी जल्दी बच्चों को डाल सकते हो दिमाग में। एंड ट्रिक्स तो आई वुडेंट से, कुछ ट्रिक्स के साथ उनको सिखा सकते हो। ये सारी चीज़ों पे अगर आप काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यस, एंड इसकी जो सैलरीज है वो डेफिनेटली फाउंडेशन वाले से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी किसी जेईई नीट के टीचर से अगर आप अच्छी कैटेगरी में आ रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की भी, या फिर 11-12 के टीचर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात यही है कि मेहनत सबसे कम है इसमें, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का टीचर इस चीज़ को देख रहा है, आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज़ द ट्रुथ, ठीक है। मैथ्स में स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो मैथ्स है वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जेईई की मैथ्स, या इवन 11-12 की मैथ्स, या इवन 10th की मैथ्स भी आई वुड से, 10th या एनटीएससी की। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स होती है इसकी, तो यू कैन बिकम अ गुड टीचर, या और सब्जेक्ट्स भी डिपेंडिंग आपको क्या पसंद है। और जो आप परस्यू कर रहे थे, मान लीजिए आप कोई एग्जाम देने वाले हो गवर्नमेंट का, आपका वो क्लियर नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, बट एक आध सब्जेक्ट तो उससे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आप टीचिंग कर सकते हो। मेजॉरिटी टीचर्स जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के होते हैं उनका या तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हमारी नहीं लगी होती जॉब, बट उनका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो अपना करियर बना लेते हैं टीचिंग में इन गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट। तो ये एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी रहती है, डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करना। बाकी लास्टली, आप अगर कोई भी और एग्जाम दे रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, और वो एग्जाम आपका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाता है, आपको जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आपको मिलता है, बट एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, सेकंड नंबर पे ऑफ कोर्स पर्सनल फेवरेट तो टीचिंग हो गया। सेकंड है हमारा यूआई यूएक्स डिजाइनर। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आजकल ऐसे टूल्स आ गए हैं, फिग्मा, अडोबी का हो गया XD, इनको आप सीख सकते हो और बहुत बेहतरीन यूआई बना सकते हो। यूआई यूएक्स बेसिकली क्या होता है, हमारा यूज़र का एक्सपीरियंस। कि कोई भी वेबसाइट है, आप सब जानते हो, जैसे कि कोई ऐसी वेबसाइट उठा के देख लो, सरकारी वेबसाइट हो गई, ठीक है, कितनी गंदी वेबसाइट लगती है देखने में, है ना। कोई डिज़ाइन एलिमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी एलिमेंट्स कहीं पे भी लगा रखे हैं, कलर सेंस बिल्कुल बेकार है। तो आजकल की जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट्स होती है वो बहुत सुंदर लगती है, एंड जैसे एप्पल की वेबसाइट है बहुत बढ़िया लगती है। जितनी वेबसाइट दिखने में अच्छी है वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है यूज़र पे, एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू। देखो ऑब्वियसली वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, एट दी एंड वही मैटर करती है, बट वेबसाइट कैसी दिख रही है, यूज़र उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर बटन कहाँ पे है, इस बटन को खोल के क्या हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है। पता है, यूज़र अपने डिसीजंस बना सकते हैं इस चीज़ के बेसिस पे, ठीक है, कि वो किसी वेबसाइट पे गए, मान लो कहीं कुछ ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट है और ज़बरदस्त यूज़र इंटरफेस है, चीज़ें दिखने में इतनी बढ़िया लग रही है, तो इंसान का मन करेगा कि कुछ तो ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो एब्सोल्युटली मैटर करती है। यूआई डिज़ाइनर जो बहुत अच्छी यूआई बनाते हैं उनको अच्छा पैसा भी मिलता है। तो आप फिग्मा सीख सकते हो। अगर आप में देखो डिज़ाइन का वो कीड़ा है, थोड़ा क्राफ्ट में आप अच्छे हो, आर्ट क्राफ्ट में, तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। इसके लिए स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ इन टूल्स को सीखना नहीं, इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, आप वेरियस टूल्स अगर सीख लेते हो डिज़ाइन के, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर
आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि भाई आप में डिज़ाइन सेंस नहीं है। तो बेसिक चीज़ें कि कलर पैलेट के बारे में पता होना, फॉन्ट साइजेस के बारे में, फॉन्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में, हेडिंग कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको एक तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनर भी बनना ही पड़ता है टू बिकम अ UI UX डिज़ाइनर। वो वाला आप में दिमाग पूरा अच्छे से होना चाहिए। तो जब तक आप में वो क्रिएटिविटी ही नहीं है तो आप एक अच्छे UI UX डिज़ाइनर नहीं बन पाते हो। तो वो डेफिनेटली ध्यान रखना। अच्छा खासा पैसा इसमें आप कमा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके स्किल्स और एक्चुअली आप, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ लोग बहुत बढ़िया होते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये भी जस्ट आफ्टर कॉलेज आप बन सकते हो। बीटेक के बाद थोड़ा बहुत सीख लेना, 6 महीना 1 साल, एंड यू विल बी गुड। 6 महीने में भी यू कैन बी अ वेरी गुड डिज़ाइनर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं विच आर डेटा एनालिस्ट की जॉब एंड प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब। प्रोडक्ट मैनेजर डायरेक्टली लगना इज़ वेरी हार्ड। या तो आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपकी हो रही है तो हो सकती है, बट अगर ऑफ कैंपस कभी जा रहे हो तो यूजुअली एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर में डालेंगे। प्रोडक्ट मैनेजर का बेसिकली रोल क्या होता है, अब यहाँ पे भी आपको यार हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस साइड क्या चल रही है, कोड, थोड़ा बहुत टेक रिलेटेड काम आपका, डिज़ाइन रिलेटेड काम, मार्केटिंग रिलेटेड काम। प्रोडक्ट मैनेजर एक प्रोडक्ट को एंड टू एंड देखता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हम फिजिक्स वाला में अगर कुछ बैच लॉन्च करते हैं तो अ सिंगल बैच इज काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, या फिर वेराइटी ऑफ बैचेस इन अ सिंगल क्या कहते हैं डोमेन इज काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट इन इटसेल्फ। उस प्रोडक्ट का एंड टू एंड ख्याल रखना प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कि भाई लोग ढंग से काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्या चीज़ें हमें यूजर्स के लिए ऐड करनी है, क्या कैसे हम और एक्सपीरियंस बेटर बना सकते हैं यूजर का ओवरऑल, एंड वो सबसे कोलैबोरेट करते हैं। उनको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो ये वाली जॉब्स के लिए अगर मैं स्किल्स बताऊं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको केस स्टडीज़ अच्छे से करके आनी चाहिए। अगर आपने कॉलेज के अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी की है, फेस्ट के अंदर काम किया, या फिर आपके पास बहुत सारे PORs, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास थी तो ये भी मैटर करती है। एंड ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ लीडर, आप अगर लीडर जैसे हो, कंपनी को दिखता है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो यू कैन बिकम एन एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर, राइट। इसकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है। लास्टली अगर मैं बात करूँ डेटा एनालिस्ट की, डेटा की आजकल सबको रिक्वायरमेंट है, सब जानते हैं। तो इसमें बस ये है कि आपकी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। इसके स्किल सेट की बात करूँ, यहाँ पे आपको अच्छे खासे स्किल्स 6 महीने आपको मिनिमम लगेंगे सीखने में। ये सब बढ़िया तरीके से सीख रहे हो तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि पाइथन। मैं ये नहीं कह रहा कि एल्गोरिदम्स आनी चाहिए, इतनी ज़रूरत नहीं है, हैवी एल्गोरिदम्स की ज़रूरत नहीं है। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई आपकी, आपके टूल्स हो गए जैसे कि पावर BI या फिर टैबल्यू या फिर दोनों ही, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। एंड आपका बेसिकली काम रहेगा आप डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, डेटा से आप इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ एंड उस बेसिस पे आप कंपनी का फ़ायदा कर सको। जैसे फिजिक्स वाला के अंदर भी काफ़ी सारे डेटा एनालिस्ट थे, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट भी थे, डेटा एनालिस्ट भी थे, जो बेसिकली करते क्या थे, स्टूडेंट्स की जितने भी क्वेरीज आते थे उन बेसिस पे चीज़ों को या तो डेवलप करते थे। अब उनका काम रहता था कि कितने लोगों की ये वाली क्वेरी आई, कितने लोगों की ये वाली, उन चीज़ों को छांट के दिखाना। तो ये भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो ये काम होता है हमारा डेटा एनालिस्ट का, एंड इसमें भी करियर बहुत अच्छा बन सकता है। ओवर द डाउन द लाइन आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो बाद में, एंड द करियर इज रियली गुड, सो यू कैन एक्सप्लोर हेयर। अगेन थोड़ा बहुत कोडिंग वाली चीज़ यहाँ पे भी रहती है, आई नो, बट बाकी 3 चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही था। कमेंट्स में बताना आपको और कुछ अगर पसंद है। बाय।